नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वृद्धि पर। और दोस्तों, हरियाणा जीके के लिए जिलेवार परिचय एक एक ज़िले को हम कवर करते जा रहे हैं। ज़िले में जितना भी कंटेंट हम कर रहे हैं बिल्कुल फोकस कंटेंट है, जो या तो HSC में पूछा जा चुका है, बार बार पूछते हैं, या जिसकी पूछने की पूरी पूरी संभावना प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। उसके बाद क्या है, जो करंट अफेयर का सेक्शन है, करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर को हम कवर करते जा रहे हैं हर ज़िले का साथ के साथ। तो आज भी एक नया ज़िला आज हम कवर करेंगे। नए ज़िले का नाम है पंचकुला। तो पंचकुला ज़िले को, उसके अंदर जितने भी जो कंटेंट ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, फालतू का कंटेंट बिल्कुल नहीं जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल फोकस कंटेंट, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जो बिल्कुल आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। साथ के साथ में पंचकुला के रिगार्डिंग सारा करंट अफेयर जितना इंपॉर्टेंट है हम कवर करेंगे। तो आइए बगैर टाइम ख़राब करते हुए पंचकुला को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पंचकुला, हमेशा हम अपनी जितनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई भी जो ज़िला है उसका निक नेम होता है, किसी दूसरे नाम से वो जाना जाता है। तो जो पंचकुला का दूसरा नाम, अन्य किस नाम से पंचकुला को जाना जाता है, ये जरूर पूछा जाता है किसी भी नगर के लिए। जैसे पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि नैनो सिटी के नाम से किस जिले को या किस नगर को जाना जाता है। तो एक तो हमें उसका जो दूसरा नाम है वो जरूर पता होना चाहिए। तो पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है उसकी जो फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मेशन यानी कि कब वो ज़िला बना, उसके लिए हमें ज़रूर उस ज़िले का पता होना चाहिए। हरियाणा के अंदर जो 22 के 22 ज़िले हैं उनके लिए बेसिक वीडियो के अंदर हमने ट्रिक बताई थी। तो पंचकुला के लिए जो ट्रिक है FPP, ये करके हमने ट्रिक बताई थी। तो FPP ये हमारे 3 ज़िले हैं। सबसे पहला कौन सा है, फरीदाबाद। सबसे पहला जो है हमारा फरीदाबाद, सेकंड है हमारा पंचकुला, और थर्ड है हमारा P फॉर पलवल। ये तीनों हमने एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि जो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जिसको हम बोल सकते हैं वो है 15 अगस्त। तो इनको तीनों को 15 अगस्त से याद रखना बहुत ही आसान रहता है। तो 1979 के अंदर हमारा फरीदाबाद बना था, 1995 के अंदर हमारा पंचकुला बना, और 2008 के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा पलवल बना। तो किस जिले के रूप में, 17वें 17th जो डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये अस्तित्व में आया। तो 17वां जिला हमारा पंचकुला बना। एक चाहे बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, जो भी पुरानी वीडियोज हैं सभी जिलों के रिगार्डिंग, चाहे वो बेसिक की हो, आप हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाके और सारी जो वीडियोज हैं उनका बेनिफिट ले सकते हो। साथ के साथ में जिन भाइयों ने बहनों ने अब तक स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको सारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा हरियाणा के रिगार्डिंग, तो खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो 17th डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये हमारा अलग ज़िला बनकर तैयार हुआ। उसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें तो पंचकुला को, और पंचकुला क्यों बोला जाता है, तो 5 कूपों के नाम पर, 5 कूपों के नाम पर, या फिर कूपों या फिर झरनों के नाम पर, 5 कूपों और झरनों के कारण पंचकुला इसका जो नाम पड़ा। तो पंचकुला को 5 कूपों के नाम पर पंचकुला बोला जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट में ले लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, इन तीनों को किसके नाम से जाना जाता है, ट्राई सिटी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, ट्राई सिटी के नाम से। तो ये आ जाता है कि ट्राई सिटी के नाम से किन किन शहरों को जाना जाता है, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, इन तीनों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आता है। पंचकुला के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, ठीक है। और पंचकुला को जितने भी सारे इसके बेसिक जो बनता है, पंचकुला को नदियों का नगर भी कहा जाता है, नगर भी कहा जाता है। बड़ा ही फोकस, बड़ा ही सिंपल तरीके से, बगैर फालतू आपका टाइम वेस्ट किए सारा जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा। पंचकुला को नदियों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद जो हम इसकी बात करेंगे, पंचकुला की जो तहसील से, जितनी भी पंचकुला की जो तहसील हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पंचकुला की जो तहसील है, पंचकुला, रायपुर रानी,
और कालका। ये पंचकुला की जो तहसील हैं, पंचकुला, रायपुर रानी और कालका। यहाँ पे पूछ लिया जाता है इसका कालका का जो प्राचीन नाम, कालका का प्राचीन नाम कलकूट या कालीकूट के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि कलकूट किस नगर का प्राचीन नाम है, या फिर कालका को प्राचीन युग में किस नाम से जाना जाता था। और अगर हम इसकी सब तहसील की बात करें, सब तहसील यानी कि उप तहसील की हम बात करते हैं, तो बरवाला और मोरनी, बरवाला और मोरनी ये इसकी क्या हैं, उप तहसील हैं यानी कि सब तहसील हैं। तीन इसकी जो पंचकुला, रायपुर रानी और कालका, ये तीनों इसकी तहसील हैं। और सब तहसील बरवाला और मोरनी। मोरनी इंपॉर्टेंट है, मोरनी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। मोरनी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारों की डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ में हम यहाँ पे इसका जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि जो इसका पर्यटन जो स्थल है पंचकुला का, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट डेवलप कौन करता है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको डेवलप करता है। और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों के नाम किसके नाम पर है, पक्षियों के नाम पर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सभी जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम है वो पक्षियों के नाम पर हैं, बर्ड के नाम पर हैं। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है पक्षियों के नाम पर जिसके टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ का जो रेड बिशप ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स किसका बनता है, पंचकुला का। तो पंचकुला के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। 17वां डिस्ट्रिक्ट बना, फॉर्मेशन हुई इसकी 15 अगस्त 1995 को। FPPA हमारी ट्रिक थी। पंचकुला को 5 कुप्पों के नाम, 5 कुप्पों के कारण इसको पंचकुला बोला गया। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को इसको ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला को नदियों का नगर भी कहा जाता है। तहसील इसकी पंचकुला, रायपुर रानी और कालका। कालका का प्राचीन नाम कलकूट या कालीकूट। सब तहसीलें इसकी बरवाला और मोरनी। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों के नाम पक्षियों के नाम पर है। साथ के साथ में जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसको डेवलप करता है पंचकुला के लिए है वो दोस्तों रेड बिशप। मोरनी के बारे में हम बात करते हैं। मोरनी जो कि एक इम्पोर्टेंट स्थल है। तो मोरनी के बारे में जो हम बात करते हैं तो मोरनी कहाँ है, क्या है, एक तो पहले तो ये क्या है, उप तहसील है किसकी, पंचकुला की। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो तिक्कड़ ताल ये क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ा ही अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ा फेमस है। और ये कहाँ पे है, मोरनी के अंदर। तो क्वेश्चन बनता है कि जो टिक्कड़ ताल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है, ये पंचकुला में मोरनी के अंदर है। उसी के साथ में यहाँ पे नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका क्या रहेगा, मोरनी रहेगा। तो मोरनी को आपको टिक करना है, क्लिक करना है, तो मोरनी को आपको डार्क करना है। तो मोरनी के साथ में ही यहाँ पे हम बात करते हैं मोरनी के अंदर और क्या है। तो मोरनी है कहाँ पे, मोरनी हिल्स की हम बात करते हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। पूरी जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक रेंजेज जिनको हम बोलते हैं, शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों के अंदर मोरनी हिल्स हैं जो स्थित है। अब मोरनी हिल्स के अंदर से हम यहाँ पे नदी की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट लिख लेना। ये सारा जो जितना भी डाटा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है भी इसको छोड़ दें और इसको पकड़ ले, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये बिल्कुल। उसके बाद क्या है, मोरनी हिल्स के अंदर से जो नदी निकलती है, तो यहाँ से नदी जो निकलती है टांगरी नदी। कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी मोरनी हिल्स से निकलती है। मोरनी हिल्स से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी हिल्स है। और टांगरी नदी कहाँ जाके मिलती है, फिर अब नदी इसकी बात कर लेते हैं तो कनेक्शन बना लेते हैं। एक जब हम कनेक्शन बना के याद करेंगे तो वो आसान हो जाता है। तो टांगरी नदी किसके अंदर मिलती है, जाके मारकंडा के अंदर। मारकंडा नदी के अंदर जो टांगरी नदी है वो मिलती है। मारकंडा की बात कर लेते हैं तो मारकंडा किसके अंदर, सरस्वती नदी के अंदर जाकर जो मारकंडा नदी है वो मिल जाती है। अब सरस्वती नदी की बात कर लेते हैं तो ये घग्गर नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। और ये उत्तर हरियाणा की लगभग सारी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी उनका हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो नदी की हमने बात करी तो जो टांगरी नदी है वो
मोरनी हिल से निकलती है। उसके बाद हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट में नोट कर लेना इसको भी, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर जो इसकी जो चोटी है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, ये मोरनी हिल्स में है। और मोरनी हिल्स में कौन सी चोटी? करो। इसको किस नाम से जाना जाता है? करो के नाम से। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 1514 मीटर। 1514 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर? मोरनी हिल्स के अंदर करो ऊंची चोटी है, 1514 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। ये हमने मोरनी के बारे में सारा बात किया। मोरनी के अंदर जो जो विशेषता थी सारी मोरनी हिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये भी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट डाटा है, बिल्कुल कोई भी फालतू का कोई डाटा नहीं है। इम्पोर्टेंट में हम आगे बात करते हैं पंचकुला के अंदर जो है प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। कौन से? प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। इनको क्या बोला जाता है? ब्रीडिंग सेंटर्स। कौन सा बोला जाता है? ब्रीडिंग, प्रजनन केंद्र को बोला जाता है ब्रीडिंग सेंटर्स और कंजर्वेशन सेंटर, जो संरक्षण केंद्र होते हैं हमारे। तो पहला कौन सा है यहाँ पे? गिद्ध एवं जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ये कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर। कहाँ पर है? पिंजौर में। एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे और जब पेपर में बैठोगे तो जब ऑप्शन सामने आएगा तो अपने आप ही दिमाग वहाँ पे क्लिक होगा। वहाँ पे गिद्ध एवं जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला में है, पिंजौर के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद हमारा आता है जंगली लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र। तो जंगली लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? किस जिले में है? तो ये भी कहाँ पर है? पंचकुला में, पिंजौर के अंदर जंगली लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र है। इसको क्या बोला जाता है? रेड जंगल बॉल। ठीक है, रेड जंगल बॉल ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। उसके बाद है फीसेंट प्रजनन केंद्र। कौन सा? फीसेंट प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है? ये है मोरनी के अंदर। फीसेंट प्रजनन केंद्र यानी कि ये क्या है? तितर का, जो तितर होता है, तितर प्रजनन केंद्र। तो फीसेंट प्रजनन केंद्र ये है मोरनी के अंदर। तो ये प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र थे जिनको ब्रीडिंग सेंटर्स बोला जाता है। तो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। मोरनी जो उप तहसील है पंचकुला की, उसके अंदर क्या है? टिक्कड़ताल है, टूरिस्ट स्पॉट है, एक नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क है, ये हमने बात कर लिया। उसके बाद मोरनी हिल्स कहाँ पर स्थित है? खुद ये शिवालिक जो रेंजेज है हमारी, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है। नदी निकलती है मोरनी हिल्स से, टांगरी नदी उत्तर भारत की एक मुख्य नदी है जो मारकंडा नदी में जाके मिल जाती है। मारकंडा नदी सरस्वती में और सरस्वती नदी घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है, जो आखिर में जाके कहाँ पर? सिरसा साइड में जाके लुप्त हो जाती है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी वो मोरनी हिल्स के अंदर है। और किस नाम से? करो के नाम से, 1514 मीटर। ये भी स्थान पूछा जाता है, ऊंचाई भी पूछी जाती है मोरनी हिल्स के अंदर। प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, तीनों में से जरूर पूछा जाता है कोई ना कोई। गिद्ध एवं जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में है, पंचकुला में। जंगली लाल मुर्गा या रेड बॉल फिशिंग ब्रीडिंग सेंटर ये पिंजौर में है। फीसेंट प्रजनन केंद्र या तितर प्रजनन केंद्र ये है मोरनी के अंदर। कहाँ पर? अभी हमने बात करी किसकी? जो प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी श्रेणी के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन से? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जिनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऐसा करके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद है खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये दोनों आपको याद रखने हैं।
बड़े ही सिंपल हैं। एक बार पूरे जो जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य उनके सारों की एक कंबाइन वीडियो बना देंगे, ठीक है, वो आसान रहेगा एक बार। तो वन्य जीव अभ्यारण्य वीर शिकारगढ़ और खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों के बारे में हमने बात कर ली इसके अंदर। उसके बारे में हम उसके बाद बात कर रहे हैं पिंजौर की, ठीक है। तो पिंजौर के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले है पिंजौर गार्डन। कौन सा? पिंजौर गार्डन। और जब पिंजौर गार्डन की बात आती है तो आपने आम का मेला जरूर सुना होगा। तो पिंजौर गार्डन में कौन सा मेला लगता है? आम का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? आम का प्रसिद्ध मेला पिंजौर गार्डन के अंदर लगता है। उसके बाद एक यहाँ पर है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये भी पिंजौर के अंदर ही स्थित है। और यादवेंद्र गार्डन को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का नंदन। उत्तर भारत का नंदन। उत्तर भारत के नंदन के नाम से किस गार्डन को जाना जाता है? तो यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत के नंदन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यादवेंद्र गार्डन के बाद, यहाँ पर HMT। HMT क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो HMT क्या? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पिंजौर के अंदर। तो HMT, यादवेंद्र गार्डन और पिंजौर गार्डन, ये तो तीनों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर है एक सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र। सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र ये क्यों प्रसिद्ध है? अगर यहाँ पर सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, तो उसका जो जिक्र आता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों हेतु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जो सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हमने पिंजौर के बारे में बात करी। उसके साथ में ही अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास है एक यहाँ पर कालका के अंदर। कालका के अंदर कौन सा मंदिर है? काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर। तो कालका के अंदर कौन सा मंदिर है? काली माता का मंदिर। तो कालका के अंदर काली माता का मंदिर है। उसी के साथ में दोस्तों पंचकुला के अंदर, पंचकुला में मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर। इंपॉर्टेंट में करना मनसा देवी का मंदिर, साथ के साथ में ये जो बताए थे। और वन्य जीव अभ्यारण्य तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों में से एक से पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो पंचकुला में मनसा देवी का मंदिर है। उसके साथ में इंपॉर्टेंट करना पंचकुला हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला है, ये फैक्ट जरूर याद रखना। पंचकुला हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। किन एस्पेक्ट में? एक तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से, और दूसरा जनसंख्या और जनसंख्या के हिसाब से। दोनों पहलुओं में, दोनों एस्पेक्ट में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से पंचकुला हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा जिला है, सबसे छोटा, वो आप सभी को पता है फरीदाबाद, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे छोटा फरीदाबाद है। तो फरीदाबाद कितना है? 898 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, क्योंकि सबसे छोटा है तो इसलिए हम याद भी रखते हैं इसको, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? पंचकुला। जनसंख्या के आधार पर चरखी दादरी। चरखी दादरी क्योंकि चरखी दादरी की जनसंख्या सबसे कम है। लेटेस्ट जिला 16 नवंबर 2016 का सभी को पता है। तो उसके बाद किसकी जनसंख्या कम है? पंचकुला की। तो ये जो फैक्टर थे, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बोलते हैं, वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों को हमको याद रखना है, वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान। सेकंड पिंजौर के बारे में, पिंजौर गार्डन है। तो पिंजौर गार्डन में कौन सा मेला सभी को पता है? आम का मेला। यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदन बोला जाता है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल पिंजौर के अंदर है। सूरजपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है किस लिए प्रसिद्ध है? अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण प्रसिद्ध है। कालका के अंदर कैसे कालका, कैसे काली माता का मंदिर कालका के अंदर स्थित है। पंचकुला के अंदर मनसा देवी का मंदिर इंपॉर्टेंट है। और पंचकुला हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से। सबसे छोटा फरीदाबाद के बाद पंचकुला, सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से चरखी दादरी, उसके बाद पंचकुला। दोस्तों एक है दोस्तों
यहाँ पर कालका से, जो हमने कालका की बात करी, कालका से शिमला तक, कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन चलती है। अगर टॉय ट्रेन का जिक्र आए, टॉय ट्रेन कहाँ चलती है, तो कालका से शिमला तक अगर आप घूमने में गए होगे, टॉय ट्रेन चलती है। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आप लिखना, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी। तो हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के नाम से दोस्तों पंचकुला को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मोस्टली जितने डिपार्टमेंट जो हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जितना भी ढांचा है, वो मुख्यालय हेड ऑफिस सब पंचकुला के अंदर ही स्थित है। जैसे अगर हम बात कर लें HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग, HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। अगर आप बात करोगे हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, हरियाणा जो साहित्य का है उसका भी मुख्यालय यहीं पर है। अगर हम बात करें सिंचाई विभाग, तो मोस्टली जो विभाग हैं उनके जो मुख्यालय हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ है वो कहाँ पर बैठता है? पंचकुला के अंदर। इसलिए हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी है उसको क्या बोला जाता है? कुछ को पंचकुला को। उसके साथ के अंदर पंचकुला के अंदर भी नगर निगम है, पंचकुला में नगर निगम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शहर के अंदर नगर निगम है? तो उसमें से 3 ऐसे दे दिए जाएंगे जिनके अंदर नगर निगम नहीं होगा। तो एक पंचकुला होगा, तो पंचकुला को ये हमने टिक करना है। वैसे हरियाणा के अंदर कुल 9 नगर निगम है। हरियाणा में 9 नगर निगम है। कितने हैं? 9। ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में 9 नगर निगम है। तो पंचकुला के अंदर टॉय ट्रेन, ये कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के बारे में बात करें तो पंचकुला में नगर निगम भी है। उसके बाद में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। तो कैक्टस गार्डन के जब आप देखने जाते हैं लोग, तो कैक्टस गार्डन को सर्च भी करोगे तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। उसके बाद है पंचकुला में सबसे कम गेहूं उत्पादन है, सबसे कम गेहूं उत्पादन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। अगर सबसे कम गेहूं उत्पादन है तो सबसे ज़्यादा क्या है? तो पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन है। सबसे जो ज़्यादा है वो क्या है? मक्का का उत्पादन, जिस पे हरियाणा गवर्नमेंट जोर भी दे रही है। तो मक्का उत्पादन पानी को बचाने के लिए। उसके बाद है पशु सबसे कम कहाँ रखे जाते हैं? पंचकुला में। हरियाणा में सबसे कम पशु कहाँ पर हैं? पंचकुला में। हरियाणा के सबसे कम पशु हैं। तो ये हमने बात करी। और उसके बाद है हरियाणा के सबसे कम विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा के सबसे कम विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है, कम विधानसभा क्षेत्र, ये कौन सा है? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। यहाँ पर कितने? केवल और मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है। हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी है वो पंचकुला है। जैसे काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो पंचकुला के अंदर है। पंचकुला में नगर निगम है। हरियाणा में कुल 9 नगर निगम है, जिनमें से एक पंचकुला के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर है। पंचकुला में सबसे कम गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है। पंचकुला में हरियाणा के सबसे कम पशु हैं दोस्तों। हरियाणा का जो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है वो चंडीगढ़ है, वो पंचकुला में स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? करंट अफेयर्स के बारे में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो करंट अफेयर पंचकुला के रिगार्डिंग जितने भी हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकुला में आधुनिक ड्रोन आपको पता है, जिनको हम उड़ाने में इस्तेमाल करते हैं और कैमरा उनके साथ होता है। आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च
रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, इनॉग्रेशन, यानी कि पंचकुला के अंदर आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है वो किसने किया है? वो अनिल कुमार राव। जब इनका नाम आ जाता है तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना बनता है। तो अनिल कुमार राव कौन है? ADGP CID ऑफ हरियाणा। तो ADGP कौन होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडिशनल अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद में CID का आपको पता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये जो अनिल कुमार राव जी हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अनिल कुमार राव जी की जगह अभी आलोक मित्तल यहाँ पर इनका पद ग्रहण कर चुके हैं। कब? 31 जुलाई 2020 को अभी रिसेंटली आलोक मित्तल जी ने इनका पद यहाँ पर ADGP के तौर पे ग्रहण कर लिया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पंचकुला के अंदर, तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किस झील को या फिर लेक को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया? तो ये है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया? तो कौन सी? सुखना लेक। अब एक जीवित व्यक्ति के तौर पे यहाँ पर इसको दर्जा है, जिसको पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया। उसके बाद है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग के चेयरपर्सन कौन हैं? हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग के चेयरपर्सन। तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग, पहले तो ये स्थित कहाँ पे है? हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग ये है पंचकुला के अंदर, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। और इसके चेयरपर्सन है गार्गी कक्कड़ जी इसके चेयरपर्सन हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार ने केंद्र से पंजाब की किस थोड़ा समझ लेना आप, पंजाब की किस यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी मांगी है? तो पंजाब की किस यूनिवर्सिटी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कितने फीसदी? 4%, 4% हिस्सेदारी हरियाणा सरकार ने केंद्र से सिफारिश की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 4% की फीसदी की जो हिस्सेदारी है हमें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो हरियाणा खादी हो गया, पंजाब हाई कोर्ट ने झील का दर्जा दे दिया जीवित व्यक्ति का। उसके बाद हम यहाँ पर है लिटरेचर, ठीक है, जो हमारा सेना का आर्मी लिटरेचर फेस्ट, तीसरा, और एक कौन सा है? थर्ड आर्मी लिटरेचर फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? ये हुआ चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया है जो रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। तो पंचकुला में आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ, अनिल कुमार राव जी ने किया। ADGP हरियाणा CID के तत्कालीन वो ये इस पद पे विराजमान थे। आलोक मित्तल जी ने इनका स्थान ले लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना लेक को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग जो कि स्थित है पंचकुला के अंदर, उसके चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़ जी हैं। हरियाणा सरकार ने केंद्र से पंजाब यूनिवर्सिटी में 4% हिस्सेदारी मांगी है। जो थर्ड आर्मी लिटरेचर फेस्ट, ये फेस्ट है, ये हमारा आयोजित हुआ था चंडीगढ़ के अंदर और श्री राजनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद में जो हमारे करंट अफेयर बचते हैं,
एक पंचकुला के रिगार्डिंग करंट अफेयर है कि मार्च 2020 में हरियाणा के किस जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग विंग, ये याद रखना, कम्युनिटी पुलिसिंग विंग की स्थापना हुई। हरियाणा के किस जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग विंग की स्थापना हुई? तो पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग विंग एक कंसेप्ट है जिसके अंदर जो पुलिस है वो सोशलिज्म होके, यानी कि सामाजिक होके, वो बुराइयां या फिर जो एविल है उनको दूर करने का प्रयास करती है, दूर करने में लगी रहती है, ताकि जो समाज में ये बुराइयां होने से पहले ही ख़त्म की जा सके। उसके साथ हरियाणा में दूसरी किसान मजदूर कैंटीन, तो ये कैंटीन है, किसान मजदूर कैंटीन के नाम से जो हरियाणा सरकार का उपक्रम है, जिसके अंदर बहुत ही कम राशि के अंदर भरपेट खाना और अच्छी क्वालिटी का उत्तम किस्म का खाना मिलता है, कैंटीन का शुभारंभ हुआ। तो कहाँ पर हुआ? तो ऑब्वियसली हम पंचकुला की बात कर रहे हैं। और जब दूसरी की बात कर रहे हैं तो पहली की भी बात करनी बनती है। तो पहली जो किसान मजदूर कैंटीन है वो करनाल के अंदर उसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर सारा जितना पंचकुला के रिगार्डिंग था दोस्तों, पंचकुला के रिगार्डिंग जितना कंटेंट बनता था वो सारा दिया। पंचकुला के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जिनकी संभावना है, जितना भी डाटा आपका, चाहे इंटरनेट से, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, चाहे जो रेप्यूटेड बुक्स हैं वहाँ से, चाहे जो कोचिंग का जो एक्सपीरियंस है उससे, ठीक है, जो करंट अफेयर है उससे, तो सारा उसका जो डाटा है वो आप तक पहुँचाया एक बड़े ही फोकस वे में। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये बड़ी ही सफल कारगर साबित होगा आपके लिए। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना, ताकि जो वीडियो है उसका बेनिफिट ज़्यादा लोग ले सकें। और आने वाली वीडियोज़ हैं सारी, जितना भी कंटेंट हरियाणा के रिगार्डिंग बचा हुआ है बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने पेश होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू।